हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब मैं आपसे रक्षाबंधन इस विषय पर आज चर्चा करूंगी। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने ही वाला है। परसों रक्षाबंधन है, तो उसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इसके पीछे, इस त्योहार को मनाने के पीछे कौन सी कहानियां हैं, क्या क्या है, वो हम आज जानेंगे इसके माध्यम से। तो रक्षाबंधन हमको पता ही है, भाई और बहन के बीच एक प्यारा सा जो रिश्ता होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं इस दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो उसके पीछे कौन सी स्टोरीज है, कौन सी वार्ताएं है, कहानियां हैं, वो हम आज इसमें देखेंगे। रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन एंड बंधन मीन्स बीइंग बाउंड और बाइंडिंग, है ना। तो सबसे पहले राखी किसने बांधी थी, किसको बांधी थी, ये जानेंगे। सबसे पहली राखी जो बांधी थी, इंद्राणी ने बांधी थी इंद्रदेव को। क्योंकि इंद्रदेव मतलब उनका जो इंद्रलोक था, उस पर बहुत सारे दानव या राक्षस चढ़ाई करते थे उनका इंद्रासन लेने के लिए। तो इंद्रदेव की रक्षा हो इस खातिर या इसके लिए उनकी वाइफ इंद्राणी ने उनको पहली राखी बांधी थी, ताकि इंद्रदेव का संरक्षण हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये एक कहानी प्रचलित है राखी पूर्णिमा के लिए। फिर एक राजा बलि और माता लक्ष्मी, इनकी एक कहानी प्रचलित है कि जब एक समय में दानवों के राजा बलि जो थे, बहुत क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा दानशूर थे और वो अच्छे थे, धार्मिक थे। तो ऐसे धार्मिक और दानशूर राजा, एक बार उनके गुरुजी ने उनको गाइड किया कि आप इंद्रासन पा सकते हो, तो उसके लिए हमें 100 यज्ञ करने होंगे। तो जब 100 यज्ञ किए जा रहे थे, तो हर एक यज्ञ से पहले उनका एक प्रण था कि वो उनके राज्य में किसी को भी कुछ चाहिए होगा, मांगने के लिए किसी को कुछ बाकी नहीं रखेंगे, सबकी इच्छाएं वो पूरी करेंगे, फिर अपने यज्ञों को बैठेंगे, करने के लिए बैठेंगे। तो जब उनका 100वां यज्ञ हो रहा था, होने वाला था, तब नेचुरली कि बलि राजा को अगर इंद्रासन मिल जाता, तो क्योंकि वो दानव थे, तो देवताओं को ऐसे लग रहा था कि पूरा जो इंद्रलोक है या स्वर्गलोक है, सारा दानवों के हाथ में चला जाएगा। और दानवों की प्रवृत्ति या टेंडेंसी या कैसा रहता है बिहेवियर, हमको तो पता ही है। तो इससे स्वर्गलोक और इंद्रलोक को बचाने के लिए, दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सहायता की थी। और भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, एक बटुक का, ब्राह्मण का अवतार धारण किया था, जिसमें उन्होंने बलि राजा से 3 पग धरती मांगी थी। और 3 पग धरती, ऐसे तो बलि राजा को पहले पता नहीं चला, फिर बाद में जैसे जैसे वामन अवतार जो है, बटुक जी है, उन्होंने जैसे जैसे अपना रूप बड़ा करके दिखाया, तब उन्होंने पहले पग में पूरा यूनिवर्स, पहले और दूसरे पग में तो पूरा यूनिवर्स उन्होंने काबू कर लिया या अपने अंदर ले लिया, या उस पर उन्होंने हुकूमत दिखा दी। पर तीसरा पग फिर, जो एक्चुअली राजा बलि तो प्रॉमिस कर चुके थे कि ये मैं दूंगा आपको, 3 पग धरती दूंगा, तो तीसरा पग रखने के लिए तो कोई जगह बची ही नहीं। त्रिलोक की सारी 2 पग में उन्होंने नाप ली थी। तो तीसरा पग फिर उन्होंने राजा बलि ने अपने सर पे उनको स्थान दिया कि भगवान, तीसरा पग आप मेरे सर पे रखिए। फिर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, राज्य दे दिया। फिर राजा बलि ने भी पूछा और उन्होंने कहा कि भगवान, आपका जो है आपकी मेहमान नवाजी मैं करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हमेशा आप मेरे पास रहिए। तो भगवान ना तो नहीं कह सके, पर अगर वहां पे वो रहते हैं तो फिर लक्ष्मी जी का क्या होगा स्वर्गलोक में। तो ऐसे ही जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए, चातुर्मास में जो होते 4 महीने, तो इन चौमासों में भगवान विष्णु बलि राजा के यहाँ मेहमान बनते हैं। और फिर इस वजह से लक्ष्मी जी को ऐसे लगा कि अभी मैं तो अकेली रह रही हूँ यहाँ पे। हम लोग को ऐसे लगता है ना कि हम लोग अपने अपने हस्बैंड्स के साथ रहे, लेडीज को ऐसे लगता है, ऑब्वियस है ये। तो अगर लक्ष्मी जी, उनको लग रहा था कि मैं तो यहाँ पे स्वर्गलोक में अकेली रह रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बलि राजा के यहाँ गई और उन्होंने बलि राजा को राखी बांधी थी। तो इसलिए राजा बलि और माता लक्ष्मी जी का भी एक भाई बहन का रिश्ता तब से बताया जाता है। फिर कृष्ण और द्रौपदी, इनका रिश्ता या इनकी कहानी तो हम सभी को पता है। महाभारत में, महाभारत के दौरान जो पांडव पत्नी थी द्रौपदी,
एक बार कृष्ण जी का कृष्ण जी की उंगली जो है कट गई थी, उसमें से रक्त बहने लगा था। तो उस समय द्रौपदी जी ने अपना स्वर्ण जरी से भरा हुआ जो भी है दुपट्टा या आप कह सकते हो पल्लू, वो फाड़ के दे दिया था और उसमें कृष्ण भगवान की उंगली पर वो चिंधी उन्होंने उन्होंने रोल की थी, या उसका बैंडेज बनवा के उन्होंने वहां पे उंगली में बांध दिया था। तो ऑब्वियसली अगर किसी बहन ने भाई को इस तरह से कुछ बांध दिया है, अपने बंधन में बांध दिया है, तो दिस इज नथिंग लेस देन रक्षाबंधन या राखी पहनाना या एक रक्षा का कवच। तो फिर बाद में भगवान जी ने भी अपना प्रण पूरा किया और बाद में जब जरूरत पड़ी थी द्रौपदी जी को, तो उन्होंने एक क्या कहते हैं ना अनएंडिंग वस्त्र उनको प्रदान किया था, उनकी लाज बचाई थी। तो ये भी एक रक्षाबंधन का ही लेजेंडरी स्टोरी हमको पता है। फिर एक संतोषी माता और गणेश जी के बारे में भी स्टोरी प्रचलित है। तो शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे, वो देवताओं को हमेशा परेशान किया करते थे। उस वक्त सारे के सारे देवतागण वो आए थे संतोषी माता के यहाँ, और संतोषी माता ने भी गणेश जी उनके जो भाई हैं उनको राखी बांधकर उनसे मदद की अपेक्षा की थी। तो ये भी एक स्टोरी है रक्षाबंधन के पीछे कि संतोषी माता और गणेश जी के बीच भी जो रिश्ता है भाई बहन का है, और इसी से एक दूसरे के लिए रक्षण करने की और एक दूसरे के लिए सुखी समृद्ध जीवन की अपेक्षा और इच्छा प्रकट करने के लिए ये रक्षाबंधन अलग अलग टाइम पे मनाया गया है या मनाया जा चुका है। फिर एक स्टोरी ये भी है, एक कहानी है कि यमुना और यमुना नदी, जो हम आजकल नदी के नाम से उसको जानते हैं ना, यमुना नदी। तो यमुना और यमराज ये दोनों भाई बहन हैं। तो एक बार यमराज जी यमुना नदी के मतलब यमुना जी के यहाँ पे गए थे, और उस दिन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब भाई बहन के यहाँ आता है तो बहन तो उसे खाना खिलाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो यमुना जी ने अपने हाथ से सारी रसोई बनाई और अपने भाई को आराम से खिलाई वगैरह, उनकी मेहमान नवाजी की। तो फिर उसके बाद यमराज जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमुना जी को आशीर्वाद दिया कि जैसे तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है और मुझे अच्छे से खाना खिलाया है, तो ऐसे कोई भी बहन अगर अपने भाई को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना परोसती है या रक्षाबंधन के दिन खिलाती है, तो उस भाई की मैं रक्षण करूंगा, उस बहन की भी रक्षा मैं करूंगा। तो ये भी इसमें स्टोरी रक्षाबंधन के हिसाब से पहचानी जाती है। फिर एक रीसेंट, नॉट वेरी रीसेंट, बट पुराण काल की नहीं है ये। तो रानी कर्णावती जो मेवाड़ की रानी थी एंड एम्परर हुमायूं, 16वीं सदी की ये कहानी थी। तो कर्णावती रानी ने हुमायूं जी को लेटर लिखा था कि मेरे राज्य पर आक्रमण होने वाला है, बहादुर शाह जफर हमको हमारे इसमें राज्य में आक्रमण करने वाले, तो आप मुझे, उन्होंने राखी भेजी थी लेटर के साथ। तो ये रक्षा सूत्र उन्होंने बांधने को कहा था, और ये रक्षा सूत्र देखते ही हुमायूं रानी जी की या मेवाड़ की रानी की रक्षा करने के लिए पहुंच गए थे। तो ये यू कैन से 16वीं सदी की है, तो रीसेंट कहानी है, पौराणिक नहीं है, बट हाँ तब से भी हम लोग ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आए हैं। फिर रक्षाबंधन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सभी को होती ही है, बट और ज्यादा जानकारी के लिए मुझे ऐसे लगा कि आई शुड पेन डाउन सर्टन वर्ड्स, सो आई हैव डन दैट। सो इंग्लिश में एक छोटी सी पोएम आप कह सकते हो अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज राखी। So Rakhi is not just a decorated string, bundle of joys it is expected to bring. तो बस एक डेकोरेटेड स्ट्रिंग या धागा नहीं है राखी, पर खुशियों का खजाना है राखी, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, बोथ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे दैट द sunshine may shower hope and success ray at every moment of his or her each single day. तो भाई या बहन ये दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और शुभकामना करते हैं कि उनका हर एक दिन बहुत खुशियों से भरा हो। It endorses protection of all kinds, being a strong eternal bond of divine love and affection at all good or bad times. तो अच्छे या बुरे समय में भाई बहन इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे के लिए जरूर होंगे, जब भी उनको एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी वो एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से उनकी मदद करने जरूर पहुंचेंगे, रक्षा करने जरूर पहुंचेंगे।
The happiness of this full moon is not just only shared by brother and sister or sister or brother, but this little string binds every relation of numerous families, tying societies and religions together, thinking about well-being of each other. तो सिर्फ भाई और बहन के बीच में ये रिश्ता है ऐसा नहीं है राखी का, या राखी सिर्फ भाई और बहन ही बांधते एक दूसरे को ऐसा नहीं है। तो राखी तो कोई भी बांध सकता है एक दूसरे को, और ये रिलेशन में बंध जाने वाली बात है। और ये बाइंडिंग होता है कि अगर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं किसी के हाथ से, या हम किसी को बांधते हैं, तो एक बाइंडिंग आ जाता है कि हमें एक दूसरे के लिए हाजिर रहना है। राखी इज योर स्पेशियस बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, अ कपल, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, गॉड एंड डिवोटीज एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर, इन सबके बीच में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, मनाया जा सकता है। तो हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं, पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को बांध सकते हैं, डिवोटीज मतलब भक्त अपने भगवान को भी राखी चढ़ा सकते हैं, बांध सकते हैं, और स्टूडेंट और टीचर के बीच भी रक्षाबंधन होता है। सो हेंस राखी इज नॉट जस्ट अ डेकोरेटेड स्ट्रिंग, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ इमोशन टू बी परस्यूड। तो कुछ शब्द मैं गुजराती में भी लिखने की कोशिश मैंने की है। राखी राखे छे, राखी राखे छे, जे बांधे बंधावे एक बीजाने अभय आपे छे। राखी ए जीवंत राखी छे आपणी समृद्ध संस्कृति। भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, मित्र स्नेही, भगवान भक्त के माता पुत्री, जीव सृष्टि के झाड़ पान अने प्रकृति आ रीते करे छे प्रेमनी पूर्ति। राखी वधारे छे मिठास दरेक संबंधोनी, ए जोड़े छे एक मन ने बीजा मनथी, बांधे छे बंधन प्रेम विश्वासना, होय कोई पण समाज की जाति। राखी राखे छे जे बांधे बंधावे एक बीजाने अभय आपे छे। तो रक्षा सूत्र या राखी कौन कौन बांध सकता है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा तो की है। जो मुझसे भगवान ने कविता लिखवाई उसमें हमने वो चर्चा तो की, बट फिर भी गॉड, इष्ट या कुल देवता, हम अपने कुल देवता को या इष्ट भगवान को हम राखी अर्पण कर सकते हैं, बांध सकते हैं। रियल ब्रदर और सिस्टर में तो राखी बांधी जाती ही है, पर माने हुए भाई बहन भी एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं, है ना, कि माना हुआ भाई है, मानी हुई बहन है, तो उनमें भी ये रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। फिर फ्रेंड्स, आजकल तो फ्रेंडशिप डे अभी हमने मनाया था, तो फ्रेंडशिप बैंड भी क्या होता है, रक्षा सूत्र ही है ना। किसी तरह से हम बंधन में बन जाते हैं, मैत्री के बंधन में। जिस तरह से राम और सुग्रीव के बीच में भी फ्रेंडशिप थी या मैत्री भाव था, है ना। हमको पता है कि सुग्रीव और राम जी जब मिले थे पहली बार, तब एक दूसरे का साथ देने की उन्होंने कसम खाई थी, पर वो कसम जो है ना, हम कहते हैं कि उसको हम एंडोर्स कर सके इसके लिए, तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की थी, और यज्ञ कुंड जो होता है उसके इर्द गिर्द उन्होंने प्रदक्षिणा की थी, तब उनका जो मैत्री का बंधन था वो दृढ़ हो गया था। इसीलिए एक्चुअली हम लोग शादी में भी वगैरह यज्ञ कुंड के आसपास फेरे या इर्द गिर्द फेरे लगवाते हैं, ताकि वो बंधन दृढ़ हो जाए। सिविलियंस एंड सोल्जर्स, हम लोग अपने अपने सोल्जर्स को, जवानों को भी राखी बांध सकते हैं। गुरु शिष्य में भी ये परंपरा होती है। फिर हमारे मुझे यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे पेन, पेंसिल, कोई भी एजुकेशनल डिवाइसेस, सभी चीज़ों को राखी बांधी जाती है उस दिन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपके पास बाजा है, तबला है, ढोलक है, जो भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम लोग राखी बांधते हैं। कोई भी मशीनरी है, कोई व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, उनको भी राखी बांधते हैं हम लोग। फिर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में तो होता ही है कि माँ बाप अपने बच्चों को राखी बांधे। हस्बैंड एंड वाइफ में भी होता है, पति पत्नी में भी ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। फिर कभी ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हर घर में भाई और बहन ये दोनों जोड़ी हो जरूरी नहीं, किसी किसी को 2 बेटियां है, किसी किसी को 2 बेटे हैं, तो मतलब अगर भाई और बहन ये रिश्ता हर एक घर में नहीं है, तो रक्षाबंधन फिर भी मनाया जा सकता है ना। बस इसमें तो क्या करना है, खुशियां ही बांटनी होती है ना, तो किसी के भी बीच हम लोग ये रक्षाबंधन मना सकते हैं। इसीलिए हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी भी मनाई जा सकती है। अगर आपकी बेटियां है तो आप बेटियों को भी रक्षाबंधन पेरेंट्स कर सकते हैं। फिर भटजी महाराज, मंदिर के जो महाराज होते हैं, वो अपनी यजमान को राखी बांध सकते हैं। फिर सूर्य, गायत्री या जनेऊधारी जो ब्राह्मण है, उनमें भी ये रक्षाबंधन का होता है रिलेशन, आप कह सकते हो। सूर्य भगवान, गायत्री माता और जनेऊधारी ब्राह्मण या कोई भी जनेऊधारी,
फिर राजा प्रजा को, प्रजा राजा को राखी बांधते, वो तो हमने देखा ही है ना, बहुत सी बार टीवी पे भी आता है ये तो, कि प्रजाजनों ने या सिविलियंस ने अपने अपने वार्ड के लीडर्स को या मिनिस्टर्स को राखी बांधी। फिर कोई भी बड़े बुजुर्ग अपने छोटे दोस्तों को या छोटे घर में सबसे छोटे लोगों को वो राखी बांध सकते। तो इस तरह से हम कह सकते कि रक्षाबंधन ये त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं होता है, कोई भी इसको मना सकता है, किसी भी तरह से रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। रक्षा सूत्र बांधने के लिए उस दिन एक श्लोक बोला जाता है या मंत्र बोला जाता है संस्कृत में जो होता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधामि रक्षे माँ चल। तो ये श्लोक जो है, ये बलि राजा की हमने जो अभी कहानी देखी, इसके पीछे जो कहानी थी वो हमने अभी देखी है पहले की स्लाइड्स में। तो उन्हीं का ये श्लोक है कि जिस तरह से बलि राजा ने ये बंधन बांधा था और उनका रक्षण हो गया था, उसी तरह से हे रक्षे, रक्षे मतलब राखी, तुम अडिग रहना और संरक्षण करना भाई बहन के रिश्ते का, दोनों का भी। तो आप सभी को रक्षाबंधन की खूब 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 बधाई या शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।